मन लागे मोर यार फकीरी में, मन लागे मोर यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोर यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागे मोर यार फकीरी में। भली बुरी सबके सुन लीजे, करी गुजरना गरीबी में। भली बुरी सबके सुन लीजे, करी गुजरना गरीबी में। मोरे लागे लागो में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, भली बनियाई सबूरी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, भली बनियाई सबूरी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, भली बनियाई सबूरी में। मन लागो मोर यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मोर यार फकीरी में। आखिर में तनख्वाह मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर में तनख्वाह मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरे यार फकीरी में। आखिर में तनख्वाह मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सबूरी के मतलब कि सबूर करो। यहाँ साहेब कहते हैं कि मन लागे मोरे यार फकीरी में। जो आनंद फकीरी में होता है वो अमीरी में ना होता है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमेरी में। राम के भजन में जो आनंद आता है वो अमीरी में वो सुख ना है। इसीलिए दुनिया जो है राम रस में माती। साहेब कहते हैं
जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जी में एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है। और काम, स्त्री भोग, कामना, वासना और त्याग और वैराग, ये दोनों के रास्ता अलग अलग है। यहाँ साहेब कहते हैं कि भली बुरी सबको सुन ले, जे करी गुजरना गरीबी में। संसार के अंदर सबके अच्छे बुरे सुन करके असहन करना, बर्दाश्त करना, ये ज्ञानी के पहचान होता है। बात बात में उलझ जाना, बात बात में लड़ जाना, बात बात में द्वेष करना, अहंकार करना, ये अज्ञानी के पहचान है। साहेब कहते हैं, प्रेम नगर में रहना हमारी भली बनी आई सबूरी में। प्रेम से रहो, सबसे प्रेम करो और सबके भलाई करो, इसी में सुख शांति है। जो शैतान होता है वो दूसरे के दुख देख करके सुखी होता है, जो इंसान होता है वो दूसरे के सुख देख करके सुखी होता है। दोनों के रास्ता अलग अलग है। साहेब कहते हैं, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। महात्मा लोग के हाथ में एगो डंडी होती है और एक सोटा होता है, और चारों दिशा जो है बादशाह बन करके घूमते हैं, महाराज। उनको पता है कि एक दिन ये शरीर खाक में जलेगा, इसलिए अपना काम जो है वो करने में लगे हैं। काम क्या है? अपने आत्मा को परमात्मा बना लेना, संसार की आग से अपने घर वापसी होके परम शांति, परमानंद में स्थिर होना। संतोष सहज समाधि भली। सहज समाधि लगा लेना। आखिर में तन खाक मिलेंगे कहाँ फिरत मगरूरी में। इस शरीर के अहंकार मौद छोड़ दो, एक सब राख बन जाएंगे, जमीन में गाड़ दिए जाएंगे, जल में बहवा दिए जाएंगे, मछली खा जाएगी, जंगल में रखने पर जानवर खा जाएंगे। साहेब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सब्र करो, इसी में सुख शांति है। मैं कही विधि समझाऊं या जग अंधा, मैं कही विधि समझाऊं या जग अंधा। एक दुई होय उन्हें समझाऊं, सब ही भूलाने पेट के धंधा। मैं के ही विधि समझाऊं, ये दूसरा भजन है। मैं के ही विधि समझाऊं, जग सज समझाऊं या जग अंधा। एक दुई हो या उन्हें समझाऊं, सब भुलाना पेट के धंधा।
सब अपना रोजी रोटी में भुला गए। पानी के घोड़ा पवन या सवारवा, ढरकिड परे जस ओस के बूंदा। पानी के घोड़ा पवन के असवार, ढरक परे जस ओस के बिंदा। ये ओस के जैसे खत्म हो जाता है। गहरी नदिया यगम बहे धारवा, गहरी नदिया यगम बहे धारवा। खेवन हार पड़ी गयो फंदा, खेवन हार पड़ी गयो फंदा। घर की वस्तु निकट नहीं आवत, दियन बारी के ढूंढत अंधा। घर की वस्तु निकट नहीं आवत, दियन बारी के ढूंढत अंधा। लागी आग सकल बन जरिया, लागी आग सकल बन जरिया। दिया बिना गुरु ज्ञान भटकी गौ बंदा, लागी आग सकल बन जरिया। बिन गुरु ज्ञान भटकी गौ बंदा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाई लंगोटी झारी बरी अंधा बंदा। इस संसार के मनुष्य जो है कब छोड़ के चला जाता है कुछ पता ना है। यहाँ साहेब कहते हैं कि जो अंधा है उसको हम कैसे समझाएं। वो सुनने के लिए तैयार ना है, न मानने के लिए तैयार है। उसके पास टाइम भी ना है, कहता है कि हमारे पास टाइम ना है। सतगुरु कहते हैं ऊपर के दो गया, हिय के गया हेराय। कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको कहाँ उपाय। जिसके ऊपर के दोनों आँख अंधा हो और अंदर के दो विचार और विवेक रूपी आँख ना हो, उसके कल्याण कैसे होगा। इसलिए साहेब बताते हैं कि ये दुनिया जो है सब पेट के धंधा में लगा हुआ है। इसको पेट खेत के अलावा और कुछ यादें ना है। सवेरे से शाम तक ले मनुष्य मेहनत करता है। वो मेहनत में मनुष्य को क्या मिलता है? खाना, सोना, रहना। लेकिन ये शरीर की चीज है। चेतन आत्मा के खुराक अलग है। उसको ज्ञान चाहिए गुरुमुखी। पानी के घोड़ा पवन या सवारवा, ढरक परे जस ओस के बूंदा। पानी, पवन, ये सब जो है आता है जाता है, ओस के से दिखाई दे के समाप्त हो जाता है। साहेब कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया यगम बहे धारवा, खेवन हाल पड़ी गयो फंदा। ये भवसागर के धारा बहुत तेज बह रहा है। ये अगम धारा है। खेवन हार, ये शरीर पर जो है सतगुरु खेवैया है। ये शरीर नौका है। जिंदगी जो है भवसागर है, ऐसे पार होनी है।
घर की वस्तु निकट नहीं आवत, दिया ना बारिक ढूंढत अंधा। इस संसार में चारों ओर खोजता है देवी देवता, भगवान, दैवा गोसाई, अल्लाह खुदा, और रोता है, भीख मांगता है, सुख शांति न मिलता है। इसके इस समझ में बतौनिहार कोई ना है कि तुम्हारे घाट में जो सबके खोजने वाला है वही परमात्मा है। इसी पर 20 भाग अष्टावक्र गीता लिखा गया है। लागी आग सकल बन जरिया, गुरु बिनु ज्ञान भटक गो बंदा। ये शरीर जल जाएगा, अब बिना गुरु के ज्ञान के भटक गया है, अपना जीवन खराब कर रहा है। साहेब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा। एक दिन ये चेतन आत्मा ये शरीर छोड़ के चला जाएगा, झार के चला जाएगा। ये भजन है, इसको समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर एक कहानी है। अंधा नगरी चौपट राजा, अटके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक राज्य था जिस राज्य में अंधा नगरी था, चौपट राजा था। एक महात्मा जो है 2 शिष्य लेकर के आयंधरा नगरी में चला गया। एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था तो अपने शिष्य से कहा कि जाओ कुछ खरीद के ले आओ, जो नाश्ता पानी किया जाए या विश्राम किया जाए। 2 चेला जो है अपना गए, वहाँ पूछे कि भाई का रेट के मिठाई है, का रेट के जो है साग है। वहाँ दुकानदार कहा कि यहाँ 1 टका के मिठाई है, 1 टका के है, 1 टका के 1 सेर मिठाई है और 1 टका के 1 सेर साग है। और दोनों बड़ा खुश हुए और वो जो है अपना मिठाई खरीदे, लिए, खाए सब। अब गुरुजी कहे कि चलो तुम लोग हमारे संगे, आप दूसरा जगह चला जाए। वो चेला कहे कि नहीं महाराज, हम तो अब यहीं जमेंगे, यहाँ 1 टका में एक सेर मिठाई मिलता है और यहाँ सब कुछ 1 टका के है, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। गुरुजी कहे कि बाद में तुम लोग फंसोगे, अब फिर पछताओगे। गुरुजी चले गए। ये दोनों चेला वो चौपट राज में, अंधा नगरी में अपना मौज मस्ती से रहने लगे। संजोग बस एक चोर जो है एक सेठ के घर में चोरी करने जाता है। जब चोरी करने जाता है तो सेध खोदता है तो ऊपर से दीवार टूट के गिर जाता है, उसमें चोर दब के मर जाता है। जब चोर दब के मर जाता है तो चोरनी राजा के लगे जाती है, कहती कि महाराज सेठ के बुला के पूछो कि वो अपना दीवार कमज़ोर क्यों बनवाया है। अगर उसके दीवार कमज़ोर ना होता तो हमारा चोर ना मरता। राजा जो है सेठ के बुला लिया, पूछा कि दीवार कमज़ोर क्यों बनाया है, जिसकी वजह से चोर मर गया। चोरनी के फरियाद लेके सेठ कहा कि हजूर हमने मटेरियल दे दिया था, ये मिस्त्री की कमी है जिसकी वजह से कमज़ोर बना है। मिस्त्री के बुलाओ, उसको फांसी देंगे। मिस्त्री आया, कहा कि हजूर हमारा दोष ना है, लेबर मसाला खराब बना दिया। लेबर के बुलाओ, लेबर के फांसी देंगे।
लेबर कहा कि हजूर हमारा दोष ना है। अब उसने कहा कि ये जो सेनापति है, इसके लड़की जो है छत पर चढ़ी थी, उसको देखने में हम लोग लग गए, मसाला खराब हो गया। वो मंत्री के बेटी के बुला लिया गया, कहा कि इसको फांसी डालेंगे। मंत्री के बेटी कहे कि हजूर हमारा दोष ना है। कहा कि किसके दोष है? बदशाह के सवारी जा रहा है, हम उसी को चढ़ने के देखने के लिए चढ़े थे, वो बदशाह के दोष है। वो अंधा राजा कहा कि तो बदशाह के पकड़ के लिए वो अब उसके फांसी देंगे। बदशाह के पकड़ने के, बदशाह वह खुदे था, उसको पकड़ने के लिए गए, वो बदशाह कहीं ना मिला। मंत्री कहा कि हजूर 2 महात्मा के अगर फांसी दे दिया जाएगा तो बदशाह के फांसी हो जाएगा। सिपाही भेज दिया, वो दोनों साधु मिल गए, वो दोनों के फांसी डालने के लिए तैयारी हो गई। अब वो दोनों के पकड़ के बुला करके फांसी डालने के लिए तैयारी हुई। वो दोनों आपस में लड़ गए कि पहले हमारा फांसी होगा, पहले हमारा फांसी होगा। वो मूर्ख बना दिए राजा के, बदशाह के, कि अब मुहूर्त ऐसा है कि जो अभी फांसी लेगा वो बदशाह बनेगा, दूसरे नंबर पर फांसी लेगा वो मंत्री बनेगा, तीसरे नंबर पर फांसी लेगा वो सब जो है उसके प्रजा बनेगा। तब राजा कहा कि पहले हमारा फांसी डाल दो। राजा फांसी हो गया। मंत्री कहा कि अब हमारा करो। मंत्री के फांसी हो गया। फिर सब प्रजा जो है फांसी ले लिया। सब जो है मर मरा कर ख़त्म हो गए, मूर्खन के संख्या ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद से जो सेठ था वो चेतन आत्मा था, इस जो मकान था ये शरीर था, मटेरियल जो है मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश है, इसके बनाने वाला जो मिस्त्री था वो प्रकृति है, और जो चोर दब के मरा था वो काम क्रोध लोभ अहंकार दुर्गुण है। माया जो है ये इच्छा है, महामाया इच्छा सबको नचाती है। और जो बाबा दोनों थे वो विवेक और वैराग हैं। तो इसलिए जो है ये अंधा राजा के विनाश हो गया, अंधा नगरी चौपट राजा के समाप्ति हो गया। आज जरूरत है कि आज के मूर्खों से बचने के। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।